हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल सीख स्टडी में स्वागत है, जहां पर आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको यहां मिलता रहेगा। इसलिए गाइस, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो फ्रेंड, चलते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखते हैं फ्रेंड हमारे वो क्वेश्चन कौन से हैं। चलिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन, इंडियन सुपर लीग की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? फ्रेंड, पहला ऑप्शन 2013, 2015, 2012, 2014। चलिए फ्रेंड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 2013। चलिए फ्रेंड, इंडियन सुपर लीग की बात करते हैं, जैसे कि ISL भी कहते हैं। ठीक, इंडियन सुपर लीग, इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड? तो इसका उद्देश्य फुटबॉल को प्रोत्साहित करना। ठीक, भारतीय टीम जो कि फुटबॉल की है, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसमें कितनी? इसमें 16 टीमें होती हैं। क्लियर हो फ्रेंड? और इसकी स्थापना 2013 में की गई थी कि भारतीय टीम फीफा जैसे वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। अभी तक तो क्वालिफाई भी नहीं कर पाई है, लेकिन फ्यूचर में क्वालिफाई कर पाए और अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। इसी को ध्यान में रखते हुए ICL की स्थापना 2013 में की गई थी फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, क्लियर हो गया होगा। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 2, किस वर्ष इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई? फ्रेंड, पहला ऑप्शन 2010, ऑप्शन नंबर 2 2002, ऑप्शन नंबर 3 2004, ऑप्शन नंबर 4 2008। फ्रेंड, सोचिए कौन सा विकल्प सही हो सकता है। चलिए फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 या फिर ऑप्शन नंबर 3। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आप सबने। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 2008। 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग की स्थापना की गई थी। ध्यान रहेगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, अब बात करते हैं IPL की थोड़ी। ठीक, तो इसका प्रशासक कौन है? तो इसका प्रशासक BCCI ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कहते हैं वो BCCI है। BCCI का फुल फॉर्म तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है। और BCCI की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड? तो इसकी स्थापना 1928 में। याद रहेगा फ्रेंड। और BCCI के अध्यक्ष कौन है इस समय? तो सौरभ गांगुली है। ठीक फ्रेंड, अगर हम बात करते हैं इंडियन प्रीमियर लीग की, ठीक, तो प्रथम विजेता कौन थे? जब 2008 में ये पहली बार खेली गई थी, तो प्रथम विजेता राजस्थान रॉयल्स थी। याद रहेगा फ्रेंड। और वर्तमान में कौन है? मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस लगातार 2 वर्षों से है। 2019 में भी इसने खिताब जीता और 2020 का भी इसने खिताब जीता है। ठीक फ्रेंड, याद रहेगा। चलिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व के किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है? चलिए फ्रेंड, 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 चीन, ऑप्शन नंबर 2 इंडिया, ऑप्शन नंबर 3 नेपाल, ऑप्शन नंबर 4 पाकिस्तान। चलिए फ्रेंड, सोचिए ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 या फिर ऑप्शन नंबर 3, कौन सा विकल्प सही है? चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने। अब चलते हैं इसके उत्तर की ओर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 चीन। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 1 चीन। चलिए फ्रेंड, अब बात करते हैं इसमें थोड़ी, चीन की सीमा कितने देशों से? तो फ्रेंड, चीन की जो सीमा है वह 14 देशों, 14 देशों और 2 स्पेशल टेरिटरीज से लगी हुई है। ठीक फ्रेंड, 14 देशों से। और बात करते हैं दूसरे नंबर पे कौन सा देश है जिसकी सीमाएं सर्वाधिक देशों से लगती हैं? तो फ्रेंड, वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील की सीमा 10 देशों से लगती है। ऑस्ट्रिया और फ्रांस की 8 देशों से फ्रेंड। और भारत की कितने देशों से लगती है फ्रेंड?
तो भारत की 7 देशों से लगती है। तो 7 देश कौन से हैं, क्योंकि भारत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक, तो फ्रेंड वे देश हैं बांग्लादेश, चीन, पाक, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये 7 देश है फ्रेंड जिनकी सीमा भारत से लगती है। और विश्व में सर्वाधिक चीन। ठीक फ्रेंड, चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? फ्रेंड पहला ऑप्शन तोता, ऑप्शन नंबर 2 बार्नुल्लो, या फिर ऑप्शन नंबर 3 रॉबिन, या फिर ऑप्शन नंबर 4 लाल मुकुट वाली क्रेन। फ्रेंड ये 4 भी विकल्प दिए गए हैं, सोचिए और कौन सा जवाब हो सकता है विकल्प, सोचिए फ्रेंड। चलिए फ्रेंड ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, या फिर ऑप्शन नंबर 3, या फिर ऑप्शन नंबर 4। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा आपने। अब इसका आंसर देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 4 लाल मुकुट वाली क्रेन, जिसे कि रेड क्राउन क्रेन भी कहते हैं। ठीक, इंग्लिश में रेड क्राउन क्रेन। ठीक फ्रेंड, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है ग्रास जैम्पोनेसिस। क्या फ्रेंड? ग्रास जैम्पोनेसिस। ठीक, इसे जापानी क्रेन भी कहा जाता है। फ्रेंड यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है इंडिया के लिए। ठीक, चलिए फ्रेंड वो क्वेश्चन इस प्रकार है, भारत में मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा किस सन में दिया गया था? चलिए फ्रेंड सोचिए फ्रेंड। चलिए फ्रेंड इसका सही जवाब है 1963 में। कब फ्रेंड? 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया था। ठीक फ्रेंड, चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, ब्लड मून शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ठीक फ्रेंड, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, अर्ध चंद्रमा, या फिर पूर्ण चंद्रमा। फ्रेंड सोचिए, ब्लड मून शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, अर्ध चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा। चलिए फ्रेंड सोच लीजिए। चलिए फ्रेंड सोचिए। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 चंद्र ग्रहण। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 1 चंद्र ग्रहण। ठीक फ्रेंड, अब ये ब्लड मून क्या होता है फ्रेंड? जब हम सुपर मून होता है। ठीक, सुपर मून क्या होता है? जब चंद्रमा आम दिनों से मुकाबले 14% बड़ा और 60% अधिक चमकीला हो जाता है, तो वह सुपर मून कहलाता है। ठीक फ्रेंड, और जब यह तांबे की तरीके, ठीक जैसा कि तांबे होता है, रंग जैसा दिखने लगता है, ब्लड जैसा, तब इसे कहते हैं ब्लड मून। और ये मोस्टली कब होता है? चंद्र ग्रहण के समय। जब चंद्र ग्रहण होता है तब ये होता है, तो इसे ही ब्लड मून कहते हैं फ्रेंड। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर वैज्ञानिकों शब्द कांस्टेंट साइंटिफिक टर्म को वर्णित करने के लिए उपसर्ग के रूप में शब्द का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड पहला ऑप्शन क्वासी, ऑप्शन नंबर 2 मेगा, ऑप्शन नंबर 3 फोटो, या फिर ऑप्शन नंबर 4 आइसो होना चाहिए। फ्रेंड यहाँ आइस लिख दिया है, लेकिन यहाँ आइसो होना चाहिए। आइसो, क्वासी, मेगा, फोटो, आइसो। चलिए फ्रेंड सोचिए कि कौन सा क्वेश्चन विकल्प सही हो सकता है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा आपने। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आइसो। ध्यान रहेगा फ्रेंड, कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 आइसो। फ्रेंड जैसे एक दिया गया है यहाँ पे स्थिर वैज्ञानिक शब्द, तो जैसे आपने पढ़ी होगी समावैता, उसको क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म। ठीक, समान दाब वाले होते हैं जो, ठीक एरिया, उनको क्या कहते हैं? आइसोबार। तो जो एक चीज को रिप्रेजेंट करता है उन पर आइसो लगा के
बनाया जाता है, या फिर उनको हम आईएसओ के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, ये उसी का है, याद रहेगा फ्रेंड। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसे कायदे आजम नाम दिया गया था? फ्रेंड 4 ऑप्शन, मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 3 महात्मा गांधी, या फिर ऑप्शन नंबर 4 सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए फ्रेंड सोचिए कौन सा विकल्प सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। चलिए फ्रेंड सोच लीजिए। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा आप सबने। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी गई थी। ठीक फ्रेंड, और ये किसके द्वारा दी गई थी? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। ठीक, अच्छा फ्रेंड, और कायदे आजम का अर्थ क्या होता है? एक महान नेता। ठीक फ्रेंड, याद रहेगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन में चलते हैं, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। फ्रीडम ऑफ फियर एंड अदर राइटिंग के लेखक कौन है? फ्रीडम फॉर फियर, ठीक, एंड अदर राइटिंग। फ्रेंड पहला ऑप्शन आंग सान सू की, ऑप्शन नंबर 2 बराक ओबामा, ऑप्शन नंबर 3 नेल्सन मंडेला, ऑप्शन नंबर 4 एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए फ्रेंड सोचिए। चलिए फ्रेंड सोचिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, पूछी जा सकती है। चलिए फ्रेंड, ये कई एग्जाम में पूछी जा चुकी है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 आंग सान सू की। ठीक फ्रेंड, ये कब पब्लिश हुई थी? 1991 में, याद रहेगा फ्रेंड। और इसका सब्जेक्ट क्या है? तो ये म्यांमार में मानव अधिकार के हनन के विरोध में लिखी गई। म्यांमार में मानव अधिकारों का हनन होता था, उसके विषय में ये लिखी गई है। ठीक फ्रेंड, ये है क्या है? ये ऐसे है। ठीक फ्रेंड, याद रहेगा फ्रेंड। और इसे कब पब्लिश किया? 1991। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड, और ज़्यादा कुछ नहीं इससे, बस इतना ध्यान रखना है आपको। फ्रीडम ऑफ फियर आंसू की बुक है। ठीक, चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद इस इकोसॉक ने 2018 में एशिया प्रशांत सीट के लिए 18 सदस्यीय समिति CESCR के लिए डैश का चयन किया है। फ्रेंड 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 प्रीति सरन, ऑप्शन नंबर 2 चंद्रशेखर दास गुप्ता, ऑप्शन नंबर 3 शशि थरूर, ऑप्शन नंबर 4 अरुंधति घोष। फ्रेंड सोचिए। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा, अब इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 1 प्रीति सरन। इन्हें कब से कब के लिए चुना गया है? 2019 से 2022 के लिए। ठीक फ्रेंड, ये क्या है? डिप्लोमेट है। ठीक, अब यहाँ पे आया टर्म एक CESCR। चलिए फ्रेंड, तो इसकी बात कर लेते हैं। ठीक, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कमेटी ऑन इकोनॉमी, सोशल एंड कल्चरल राइट। क्या फ्रेंड? कमेटी ऑन इकोनॉमी, सोशल एंड कल्चरल राइट। ठीक फ्रेंड, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 28 मई 1985 को हुई थी। कब? 28 मई 1985 को। ठीक, इसका हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। कहाँ फ्रेंड? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। CESCR का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, ध्यान रहेगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन से इतना पता चलता है हमको, ये ध्यान रखिएगा। CESCR का फुल फॉर्म और इसकी स्थापना और इसका मुख्यालय,
चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, घातक जहर, ठीक फ्रेंड, साइनाइड जिसको कहा जाता है, ठीक, का रासायनिक नाम क्या है? ठीक फ्रेंड, पहला ऑप्शन प्रोसिक एसिड, ऑप्शन नंबर 2 सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर ऑप्शन नंबर 4 नाइट्रिक एसिड। फ्रेंड सोचिए कौन सा विकल्प सही हो सकता है। साइनाइड एक जहरीला रसायन है। चलिए फ्रेंड सोचिए, साइनाइड एक जहरीला रसायन है। चलिए फ्रेंड इसका सोच लिया होगा आपने, इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1, साइनाइड को प्रोसिक एसिड भी कहते हैं। क्लियर हुआ फ्रेंड? इसका फार्मूला क्या होता है फ्रेंड? एसीएन, हाइड्रोजन साइनाइड को ही, ठीक, प्रोसिक एसिड कहते हैं। ठीक, और इसकी खोजकर्ता किसने की थी? इसकी खोजकर्ता कौन थे फ्रेंड? तो इसके खोजकर्ता डब्ल्यू सेले थे। ठीक, डब्ल्यू सेले। ठीक, चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति 2018 में दुनिया में तेजी से साइकिल चलाने वाला एशियाई बना गया? फ्रेंड पहला ऑप्शन दीना प्रिंस, ऑप्शन नंबर 2 स्वाति सानी, ऑप्शन नंबर 3 वेदांगी कुलकर्णी, ठीक, ऑप्शन नंबर 4 दिशा श्रीवास्तव। फ्रेंड ये 4 विकल्प दिए गए हैं, सोचिए और इन पर विचार कीजिए कि वह कौन है। ठीक, वेदांगी कुलकर्णी, या फिर दिशा श्रीवास्तव, या फिर स्वाति सानी, या फिर दीना प्रिंस। चलिए फ्रेंड इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 वेदांगी कुलकर्णी। ठीक फ्रेंड, जब 2018 में वेदांगी कुलकर्णी ने, ठीक फ्रेंड, ये उस समय कितने साल की थी? तो ये उस समय 20 साल की थी। इन्होंने 29,000 किलोमीटर की दूरी कवर की थी। कितने दिन में फ्रेंड? 159 दिन में साइकिल से चलाकर। ठीक, इन्होंने कितने देशों का? 14 देशों का सफर किया था। इस दौरान 159 दिनों में 29,000 किलोमीटर की दूरी लगाकर 14 देशों का सफर किया था। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान